उदयपुर शहर के महत्वपूर्ण चौराहे दिल्ली गेट पर उस समय तनाव पैदा हो गया जब नगर निगम की टीम बावर्ची दया रेस्टोरेंट को सीज करने के लिए पहुंच गई। ग्रीस चैम्बर से गंदगी निकलने के आधार पर की जाने वाली इस कार्रवाई का व्यापारियों ने तीखा और जमकर विरोध किया। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और पूर्व उप महापौर पारस सिंह ने मौके पहुंचकर नगर निगम के रवैये पर आपत्ति जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम बिना पूर्व सूचना के मनमानी कार्रवाई जारी रखता है तो व्यापारी सड़क पर उतरने और उदयपुर बंद करने के लिए बाध्य होंगे। सिंघवी ने जोर देकर कहा कि व्यापारियों को अपनी कमियां सुधारने के लिए नोटिस और उचित समय मिलना चाहिए। व्यापारियों के एकजुट विरोध और सिंघवी की सख्त चेतावनी के सामने निगम को भी झुकना पड़ा। व्यापारियों द्वारा ग्रीस चैम्बर की कमी दूर करने के लिए समय मांगते हुए प्रार्थना पत्र सौंपे जाने के बाद तत्काल कार्रवाई टल गई, लेकिन दिल्ली गेट पर माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। कमी है बता दो, वही करो और भी आप कर सको, कोई दिक्कत नहीं। देने का मौका नहीं मिल रहा ना। कलेक्टर साहब ने कहा कि एक का तो लाइसेंस ही जरूरी नहीं है। कमिश्नर साहब ने बात कर रहे जगह खत्म नहीं जाएगा बच्चे क्यों नहीं कीजिए। अगर कोई मान लो आकर आग लाग जाए 5 जना मर जाएगा, नहीं देगा नहीं यहाँ पर जाओ। अरे बेटा लेकिन लाइसेंस तो लेना चाहिए, कम से कम यहाँ खाना भी ले रखी हो, बिना वाला भी ले रखी हो, आप लाइसेंस तो मत बोलो जगह खत्म नहीं जाएगा। देने का मौका मिलता है ना। एक व्यापारी कटन जाएगा बेचारा, रोड पे आएगी 1 महीने और प्रतिष्ठित व्यापारी है यार। नहीं वो ठीक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं व्यापारी कमजोर है, नहीं तो फिर ठीक है उदयपुर बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। अगर मान लो नहीं होगा तो हम प्रशासन से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम व्यापारी सड़कों पर नहीं आए, इसके लिए आप विचार करके कोई भी कार्रवाई करें। धन्यवाद। कार्रवाई हुई है बगीचा में, जो कार्रवाई हुई थी उसमें भी विदाउट नोटिस, ऐसा बोल रहे हैं कि विदाउट नोटिस ही उसमें कार्रवाई की गई थी। उसके बाद में आज ये भी वापस हुई, तो ये क्या नहीं मेरा तो जितने भी है वो सब विदाउट नोटिस ही कार्रवाई की जा रही है। देखो मैं भी नगर निगम में 4 बार पार्षद रहा, डिप्टी मेयर भी रहा। मेरा आपके सभी चैनल के माध्यम से यही आग्रह है, गलत होता है, निश्चित रूप से गलत का कोई साथ देने के तैयार नहीं है। चाहे वलीचा में कार्रवाई हो या 40 दिल्ली गेट में कार्रवाई हो, आप उसको एक बार मौका तो दो कि उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। 7 दिन का मौका दो, 5 दिन का मौका दो, 3 दिन का मौका दो। आप विदाउट मौका दिए हो अगर कार्रवाई करते हो तो हमारा इसका विरोध है। और विरोध इसलिए है कि अगर वो गलत नहीं है तो उस व्यापारी की सुननी तो पड़ेगी ना। आप व्यापारी की सुनने के लिए तैयार नहीं हो। सारे डॉक्यूमेंट्स होते हुए, लाइसेंस होते हुए, यूडी टैक्स जमा होते हुए आप इस तरह से अगर किसी दुकान को सीज करोगे तो हम कैसे करने देंगे। किसी मकान को आप विदाउट नोटिस किए हुए तोड़ दोगे, ये हम कैसे होने देंगे। हाँ उसको मौका दो, एक बार मौका दो। और मैं तो कहता हूँ मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ, हमने 2 मौके हर बार दिए और 2 मौके देने के बाद अगर संतुष्ट नहीं होता प्रशासन तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये उचित है, लेकिन ये न्यायोचित नहीं है कि आप इस व्यापारी को इस तरह से आप कार्रवाई करोगे। नहीं, किसी भी कीमत में उदयपुर का व्यापारी किसी भी कीमत में सहन नहीं करेगा गलत कार्रवाई को। धन्यवाद। अब ठीक है, नहीं जी भाई साहब, किस तरह से टीम यहाँ पे आई है, किस तरह से बात रखी गई है, क्या करें। बहुत दुखी मन से हम सब व्यापारी एकत्रित हुए। त्योहार है, शादियों का सीजन चल रहा है और यहाँ पर 3 प्रतिष्ठान रेस्टोरेंट के नाम से मीरा रेस्टोरेंट, दया रेस्टोरेंट और बावर्ची रेस्टोरेंट संचालित है। इनके पीछे ग्रीस चैम्बर बना हुआ है। सफाई की दृष्टि से अगर कोई कमी है तो निश्चित रूप से प्रशासन का अधिकार है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। आज सवेरे हमारे नगर निगम के आयुक्त महोदय यहाँ पर राउंड पर आए थे और राउंड पर उन्होंने पाया कि कुछ यहाँ पर कमी है। हम उनके प्रशासन के साथ हैं, हम कोई भी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश 3 रेस्टोरेंट में से 2 रेस्टोरेंट के अभी सीज करने के आदेश दिए गए और यहाँ पर टीम पूरी नगर निगम की प्रशासन के साथ में यहाँ पर आई और सीज करने की कार्रवाई करने लगी। मेरे परिवार में भी शादी थी, पर तैयार होने के लिए गया और तुरंत प्रभाव से जब कहा कि सीज करने के लिए आ गए हैं तो मैंने इनको कहा भाई किस कारण से सीज कर रहे हो, नोटिस तो दो। आप नोटिस बिगर इस प्रतिष्ठान को सीज करना और जिस तरह से पुलिस की टीम ऊपर हमारे सीआई साहब मांगीलाल जी डांगी साहब अपने नेतृत्व में पूरी टीम को लेकर चढ़े जैसे कि कोई चोर उचक्का हो। अरे भाई व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, हम मेवाड़ के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि इस तरह से आप किसी दुकान को सीज करोगे। मुझे चैम्बर का अध्यक्ष होने के नाते व्यापारी का ध्यान रखना अति आवश्यक।
हम कोई नहीं करते हैं या कोई नहीं कहते हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप जो चाहोगे जो कर लोगे। मजबूरन हमें यहाँ पर आना पड़ा, हमारे व्यापारियों को यहाँ पर एकत्रित करना पड़ा, और हम अभी भी मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन किया कि साहब, कलेक्टर साहब आप नोटिस दो, अगर कोई कमी है 5 दिन के अंदर अगर वो कार्रवाई नहीं करता है व्यापारी, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई करो। हम भी चाहते हैं कि कोई भी सफाई की दृष्टि से गंदगी ना हो। मैं भी स्वास्थ्य समिति का 2 बार 5-5 साल अध्यक्ष रहा हूँ। हम किसी कीमत में नहीं चाहते हैं कि कोई भी गलत काम हो, व्यापारी कोई गलत काम करे, लेकिन विदाउट नोटिस दिए हुए इस तरह से 3 दिन के लिए दुकान को सीज कर देना, ये तो न्यायोचित नहीं है। और अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो हमको सड़क पर आना पड़ेगा। हमारी सरकार है, सरकार से भी निवेदन कि इस तरह से अगर प्रशासन कार्रवाई करता है तो पूर्णतः गलत है। मैं मुख्यमंत्री जी से भी आज निवेदन करूंगा रात को कि इस तरह से अगर कार्रवाई अगर प्रशासन के अधिकारी करते हैं तो व्यापारियों में इस तरह से आक्रोश है, सरकार की हमारी बदनामी होती है। हम किसी कीमत में सरकार को बदनाम होने का षड्यंत्र नहीं रखने देंगे। व्यापारियों की भी चर्चा है कि शनिवार अवकाश का दिन था और नोटिस जारी हो गया है। नोटिस जारी नहीं हुए ना, टीम आई है, अगर इतनी तत्परता शहर के विकास के लिए दिखाई जाए तो संभव। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, एक चैम्बर के अध्यक्ष होने के नाते, यही व्यापारियों के नाते कहना चाहता हूँ, मेरे को पहली बार आज इस कार्रवाई के खिलाफ यहाँ पर आना पड़ा। मैं कभी आता नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी इस चीज़ की है कि नोटिस देते 5 दिन में अगर वो व्यापारी कार्रवाई नहीं करता, 4 दिन का नोटिस देते, 3 दिन का नोटिस देते, अगर वो व्यापारी अगर गलत होता तो उसकी दुकान को आप सीज करते, कार्रवाई करते, तो हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन विदाउट नोटिस के दुकान को सीज करना, उसका रेस्टोरेंट सीज करना, ये क्या न्याय है? गलत है ना बिल्कुल। जो अनाधिकृत रूप से व्यापार कर रहा है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन गरीब आदमी का क्या आप भी छुट्टियों में परेशान होते हैं कि परिवार के साथ खुद की जगह पर ही समय बिता सकें? क्या आप भी चाहते हैं कि शांत और सभी सुविधा युक्त जगह पर आपका भी मकान या रिजॉर्ट हो? तो अब उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है छुट्टियों में समय बिताने का कन्वर्टेड प्लान, दी हॉलिडे होम रिजॉर्ट। यहाँ आपको प्लॉट और रिजॉर्ट एक साथ मिल जाएंगे, वो भी आसान किश्तों पर। मात्र 11,000 में प्लॉट पाने का ये सुनहरा अवसर। द हॉलिडे होम रिजॉर्ट की प्लानिंग में आप 2,51,000 का प्लॉट मात्र 11,000 में जीत भी सकते हैं। 35 ड्रॉ 35 प्लॉट मात्र 11,000 में, सीमेंट फैक्ट्री के पास डबोक में। अगर आपका नाम मंथली स्कीम में नहीं भी आता है तो भी आपको किश्तों में पूरी पूंजी जमा कराते ही प्लॉट दे दिया जाएगा। प्लॉट प्लानिंग के पास रिजॉर्ट की प्लानिंग भी है। हमारे प्लान की खासियत है शांत और आबादी के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सभी नजदीक। यहाँ आपको मिलेंगे जिम, गार्डन एरिया, रेस्टोरेंट, क्लब, विला आदि प्लान के साथ ही आज ही संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी। हमारा ऑफिस पता है समृद्धि कॉम्प्लेक्स अवीना, उदयपुर। कॉन्टैक्ट 9782031340, 8003468074।